गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। ओके, तो सभी तैयार है ना हिंदी पढ़ने के लिए? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी तक का जो वर्क हुआ है बेटा, है ना, सभी को मैंने वर्क दिया हुआ है, बार बार बता रही हूँ। सबसे पहले दिन हमने कविता पढ़ी है, सभी को इसे अच्छे से याद करना है। मैम ने इसे होमवर्क दिया है ना। वर्क पूरा रखना है, क्योंकि जब हमारा पाठ एक ख़त्म होगा तो हमारा वर्क पूरा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम बाद में कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता रही हूँ कि अभी तक का जितना काम है वो पूरा कर लें, क्योंकि अगर हम एक साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, रोज़ मैम के साथ करते जाना है। आपको इसके बाद मैम ने पाठ्येतर गतिविधि करवाई, है ना। अब हम लिख रहे हैं प्रश्न उत्तर। मैम ने आपको प्रश्न 3 लिखवा दिए थे, आज हम प्रश्न 4 लिखेंगे, ठीक है। आज हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। प्रश्न 4 लिखने से पहले आपको बता दूं कि आपने जो प्रश्न 3 लिखा है उसमें आपको लाइन खींच के उसे बंद करके उसी के आगे से कंटिन्यू करना है ना। नए पेज से नहीं लिखना है, क्योंकि उसी के प्रश्न उत्तर है, इसीलिए वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, अगर आपका पेज बदल रहा है, आपका पेज कंप्लीट हो गया है, आप पेज टर्न कर रहे हैं, तो यहाँ डेट ज़रूर डालें। जब भी करें हमेशा डेट डालें, दिनांक डालने की आदत डालें, ताकि आपको भी याद रहेगा हमने आज ये वर्क किया है ना। और आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस डेट में मैम ने ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। तो अब मैं प्रश्न आपको 3 के बारे में बताऊंगी। कल हमने 3 प्रश्न लिख लिए थे, आज चौथा प्रश्न लिखेंगे। देश की प्रकृति के बारे में क्या बताया है। प्रकृति मीन्स नेचर, जिसको आप लोग इंग्लिश में नेचर बोलते हो, है ना। प्रकृति यानी जो हमें भगवान के द्वारा मिली हुई है, ठीक है। प्राकृतिक चीज़ें जो होती है वो भगवान के द्वारा मिली है, और इंसान ने जो बनाई है वो क्या होती है, मानव द्वारा बनाई हुई चीज़ें अलग होती है। मानव ने क्या बनाया है, पेन बनाया है ना, पुस्तक बनाई है, घर बनाया है, बोर्ड बनाया है। और भगवान ने क्या बनाया है पता है आपको? भगवान ने पर्वत बनाए, नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, झरने बनाए, तो भगवान इंसानों को बनाया है। तो प्राकृतिक मीन्स जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, प्रकृति को बनी है, वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो हमने देश की प्रकृति के बारे में कविता में क्या बताया गया है, इसका उत्तर लिखेंगे। कविता में क्या बताया गया है। आपको 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है। अक्षर सुंदर होना चाहिए, अक्षरों की बनावट। और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना भूलना है। मात्राएं बिल्कुल भी गलत नहीं लिखनी है। पुस्तक आपके पास है, उसमें से भी आप देखेंगे, और बोर्ड से भी सही लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं लिखना है, बार बार फिंगर रख के लिखना है। छोटे बड़े अक्षर नहीं लिखना है, एक समान लिखेंगे। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे।
घाटी, प्रकृति के बारे में कविता में पर्वत, घाटी, सौंधी माटी, मीठे झरने आदि के बारे में बताया गया है। एक प्रश्न होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। 1 फिंगर डिस्टेंस का डिस्टेंस लेंगे। जहां मैम ने कॉमा लगाया है कॉमा लगाना है, बिंदी लगाई है बिंदी लगाना है, और बार बार बोल रही है मैम कि मात्राएं गलत नहीं लिखना है, और बोल के लिखना है। आपको उत्तर को क्या करना है, बोल के लिखना है, देख के बोलना है। आवाज़ आनी चाहिए मम्मी को, पापा को, जो बैठे हैं आपके साथ, दीदी भैया, है ना। तो बोल बोल के लिखना है, इसी से आपकी क्या होगी, रीडिंग स्ट्रांग होगी। अगर आप कविता अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको प्रश्नोत्तर भी अपने आप याद हो जाएंगे, याद करना नहीं पड़ेगा। पाठ अगर मैम समझाती है, आप ध्यान से समझते हैं, तो सारी पाठ्येतर गतिविधि प्रश्नोत्तर आपको खुद से याद हो जाएंगे। बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और जो भी मैम कराते जा रही है इनको लिख के याद करना भी शुरू कर देना है ना। अब अगला प्रश्न है, हमारे देश का नारा क्या है, उसका क्या अर्थ है। अब मैं लिखूंगी प्रश्न 5। हमारे देश का नारा क्या है। क्या क्या में क आधा लिखेंगे, बहुत से बच्चों की आदत है वो क पूरा लिख देते हैं तो वो कया हो जाएगा, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान दे, क आधा लिखना है। उसका क्या अर्थ है। हमारे देश का नारा क्या है, उसका क्या अर्थ है। बार बार भूलना नहीं है, 1 फिंगर डिस्टेंस लेना है। उंगली रखे लिखे, रखे लिखे, पेंसिल अच्छी शॉर्प करें।
अक्षर बिल्कुल गंदे नहीं होना चाहिए, अगर है तो रब कर दे। हमारे देश का नारा विश्व शांति है। इसका हमारे देश का नारा विश्व शांति है, जिसका अर्थ है पूरे विश्व में शांति का संदेश देना। इसका अर्थ है पूरी पूरी दुनिया भी लिख सकते हो आप, पूरे विश्व भी लिख सकते हो, है ना। दुनिया विश्व सब एक ही है, जग संसार एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है ना। पूरे विश्व को शांति लिखे सब। विश्व को शांति का संदेश देना है। हमारे देश का नारा विश्व शांति है, इसका अर्थ है पूरे विश्व को विश्व को शांति का संदेश देना। आप लोग पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह सबका ध्यान रखेंगे। आपको पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने हमारे देश को सबसे पहले, है ना, भाईचारे का, विश्व शांति का और प्रेम का संदेश दिया था। जब वे पहली बार अमेरिका गए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था, भाइयों एवं बहनों, जो भाईचारे का प्रतीक है। और यह पहली बार किसी ने अपने भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, भाईचारे का जो प्रतीक होता है। और पूरा हाल उनकी इस बात के लिए सभी ने खड़े होके तालियां बजाई थी और कम से कम 10 मिनट सभी लोग खड़े होके ताली बजाते रहे, है ना। आप लोग अभी जब थोड़े बड़े होंगे तो इन चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे, सुनेंगे। आपको ऐसे महान लोगों की जीवनियाँ, उनकी कहानियाँ पढ़ना चाहिए।
सभी बच्चे प्रश्न 4 तो लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न 5। सॉरी, प्रश्न 6। प्रश्न 5 भी हो गया है, प्रश्न 6 लिखेंगे हम। हमारा देश नित नित नया कैसे निखरता जा रहा है। हमारा देश नित नित, नित लिखेंगे फिर डैश लगाएंगे फिर नित लिखेंगे। नित नित कैसे निखरता जा रहा है। हमारा देश नित नित कैसे निखरता जा रहा है। कैसे निखर रहा है बताओ। कविता पढ़ी है ना, याद हो गई है ना सब बच्चों को। सभी बच्चे बोलो कैसे। काम अनोखे करता देश नित नित निखरता, नया निखरता जा रहा है। नए नए काम करके ही हमारा देश क्या हो रहा है, नित नित ने रोज, रोज रोज कैसे निखर रहा है, कैसे आगे उसका नाम बढ़ रहा है। तो रोज रोज नए काम करके हमारा देश निखरता जा रहा है ना। उत्तर 6। प्रश्न 5 सभी का हो गया है। हमारा देश अनोखे, सबको बोल बोल के लिखना है ना। जो भी लिखे बोल के लिखें, यह आपकी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको लर्न भी हो जाएगा, पता है इस बात से। जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो आप जो लिख रहे हैं उससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, अपने आप याद हो जाएगा। नित नित हमारा देश अनोखे काम करके नित नित निखरता जा रहा है। हमारा देश अनोखे काम करके नित नित निखरता जा रहा है। सभी लोग लिख लें। सभी लिख ले, ये ना सोचे कि वीडियो है हम बाद में कर लेंगे। देखो रहा काम नहीं होता है। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
इसलिए हर काम को समय पे करने की आदत डालें, है ना। जो काम जिस समय करना है तभी करना है, ऐसा नहीं कि मम्मा कल कर लेंगे, है ना। जो बच्चे नहीं सुनेंगे उनकी मम्मा मुझे नाम बता देती है, कॉल कर देती है, मैं उन्हें स्कूल बुलवा लूँगी, फिर इधर ही रहना पड़ेगा आपको। चाहते हो आप लोग इधर रुकना? इसलिए जब मेरा ये एक पार्ट एक पूरा होगा तो मैं आपकी कॉपी देखने वाली हूँ कि सभी का वर्क पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। आई समझ में? तो आप चाहते हो क्या कि स्कूल आ जाए अभी, है ना। आपके फ्रेंड्स के साथ ही आना चाहोगे ना जब जैसे ही स्कूल खुलेगा, या चाहते हो कि आपको यहाँ पे बुला के अलग से रखा जाए? तो आपको मम्मा की बात सुननी है, मैम की बात सुननी है। जो मैम जिस दिन वीडियो भेज रही उसी दिन कोई भी विषय हो उसका उसी वक्त काम पूरा करना है, ठीक है। सभी का ये हो गया है। सभी को एक टाइम टेबल बनाना है ना। आप देखते हो ना बोर्ड लगे होते हैं मार्केट में, ये टॉपर भैया, वो टॉपर दीदी। तो क्यों होता है पता है? ये क्योंकि इन लोगों का कुछ टाइम टेबल होता है। अगर आप टॉप में आना चाहते हैं, अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? अपना सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना होगा। जो बच्चे टॉपर होते हैं, है ना, पढ़ने में अच्छे होते हैं, पढ़ने में सभी अच्छे होते हैं, बस आप लोगों की क्या है, दिनचर्या में अंतर होता है। आपको इसलिए अपनी दिनचर्या बनानी है और अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि इतनी बजे उठना है, ब्रश करना है, नहाना है। आपका ये काम है ना। मम्मा रोज़ रोज़ बोलती है उठो, ब्रश करो, नहाओ, ये करो, वो करो। क्यों बोलना? मम्मा को आप बोलते हो क्या कि मम्मा आपका टाइम हो गया है, आप बर्तन करो, आप खाना बनाओ? पापा को बोलते हैं पापा टाइम हो गया? तो ऐसा हमारा काम है, हमें हमारा काम समय पे करना चाहिए। पेरेंट्स अपना काम समय पे करते हैं। सूरज रोज़ समय से निकलता है ना। अगर ना निकले तो क्या होगा ना, आपने पढ़ा था ना क्लास 2 में, सूरज जल्दी आना जी। एक दिन ना निकलता है तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से हमें भी हमारे काम को समय पे करना चाहिए। इस तरह से देखो, ये हमारा पार्ट 1 लगभग क्या हो गया है, पूरा खत्म हो गया है। सारे प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अब इसमें बचा है, आप एक बार इसे अपनी देख ले, लिख ले। अब हमारे बचे हैं श्रुतलेख शब्द। क्या बचे हैं? श्रुतलेख। सभी अपनी प्रश्नोत्तर जो लिख लिया है इसको बंद करेंगे और नोटबुक में मैम आपको श्रुतलेख शब्द लिखवा रही है। सभी अपनी नोटबुक जिसमें आप प्रश्नोत्तर लिख रहे थे, है ना, उसी में आपको पेज टर्न करना है। प्रश्नोत्तर को बंद करके लाइन खींच के नया पेज निकालना है, दिनांक डालना है और आपको लिखना है, हेडिंग डालना है। श्रुतलेख। आपको ये श्रुतलेख शब्द 3 बार लिखना है। आप अपनी बढ़िया स्केल ले, स्केल से लाइन ड्रॉ करें, है ना। आपको आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं बनानी है, स्केल की सहायता से पहले हेडिंग डाल ले, लाइन ड्रॉ करें, डेट डाले, सभी ने किया। श्रुत, श्रुत मतलब सबको पता है, पहले भी हम कर चुके हैं। श्रुत ने सुनना, लेख ने लिखना। ये आपको जब मैं करवाती हूँ, इसे आपको सुन के लिख के टेस्ट देना होता है। सुने और लिखें।
लेकिन पहले हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब अगली कक्षा होगी तो आपको जब पार्ट 2 भी होगा तो मैम आपका क्या लेगी, टेस्ट लेगी, ठीक है। सबसे पहला शब्द है सलोना। आपको 3 बार इसे लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार। दूसरा शब्द है चांदी। चांदी, इसे भी आपको 3 बार लिखना है और बोल के लिखना है। जब भी लिखें बोले और लिखें। सौंधी। सौंधी, सौंधी। फिर आपका है न्यारा। न्यारा, न्यारा। प्यार। प्यार, प्यार। आपको 3 बार लिखना है, ठीक है। बोलते हुए दोहराएंगे और लिखेंगे। सलोना, चांदी, सौंधी, न्यारा, प्यार। जब आप लोग शब्दार्थ, श्रुतलेख अच्छे से कर लेते हैं तो आपको प्रश्नोत्तर, बाकी सारी चीजें आसानी से याद हो जाती है। तीन बार लिखे इसे। सभी लिख चुके हैं? सभी दोहराएंगे और बोल बोल के लिखेंगे इसे। आपको मेरे जैसे छोड़ना नहीं है, 3 बार लिखना है। आपका होमवर्क ये है कि आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है। आपका फिर आगे इसका टेस्ट भी होगा। तो अब आपकी क्लास यहीं से हो रही है फिनिश। बाय बाय।